हेलो फ्रेंड। प्ले विथ ग्राफ का आज सेकंड लेक्चर्स होगा। आज सेकंड लेक्चर्स में हम लोग देखें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बेसिक्स ग्राफ बताया था, जो एलिमेंट्री ग्राफ्स है, लॉगरिथम का, मॉडुलस का, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, जितने भी ग्राफ्स हम लोग 11th में लर्न किए हैं और जो 12th में लर्न किए हैं थोड़ा बहुत और लर्न करने वाले हैं। एक सिर्फ ग्राफ आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का रह गया है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, अभी तो डिक्लेयर हो गया आपको सीबीएसई के थ्रू कि 70% सिलेबस आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। 30% सिलेबस ही हटाया गया है। जो 30% सिलेबस है वो आपको मैं कंटिन्यूसली अपलोड करते रहूंगा वीडियो, और जो लाइव लेक्चर शुरू हो रहा है उसमें हम लोग 70% स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शंस तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, क्योंकि फंक्शंस का टॉपिक, क्योंकि जो आगे के चैप्टर है उसमें यूज होगा ही। इसको हम लोग इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो लाइव हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें एक फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे जो आपको 70% सिलेबस में ऑलरेडी है। तो हम पढ़ाने वाले आपको 100% सिलेबस, लेकिन प्रायोरिटी हम 70% को पहले देंगे। और पैरेलली जो है 30% सिलेबस भी ऐसा नहीं कि लास्ट में हम करवाएंगे, पैरेलली आपको अपलोड होते जाएगा वो वीडियो। जहां तक लाइव लेक्चर्स की है, तो लाइव लेक्चर्स का भी हम लोग उसका रिकॉर्डिंग जो है आपको शेयर करेंगे कि ज्यादातर आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी इम्प्रूव्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी हो सके हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे या अभी का वीडियो देखेंगे, तो जो साउंड वाइज और पिक्चर वाइज आपको काफी इम्प्रूव मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं सेकंड लेक्चर्स में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा, जो कि फंक्शंस में ही नहीं, बहुत सारे अदर चैप्टर्स में ये यूज होने वाला है। ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलमोस्ट लगभग 15 से 20 टाइप्स होगा। तो पहला टाइप हम लोग देखेंगे, जैसे कोई भी फंक्शन, जो एलिमेंट्री फंक्शन जो फर्स्ट लेक्चर्स में ड्रॉ किया हूं, मैं इज्यूम कर रहा हूं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप। देखिए क्या करेंगे, एक ग्राफ मुझे पता है और उसी को ट्रांसफॉर्म करके क्या करेंगे, दूसरे ग्राफ पे हम लोग पहुंचेंगे। तो जितना भी मॉडुलस से रिलेटेड है मैं उसको पहले देख रहा हूं। जैसे when y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म इनटू y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। मान लीजिए किसी ग्राफ में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो मैं बेसिक्स ग्राफ बताया हूं, एलिमेंट्री ग्राफ, उसमें अगर आप मान लीजिए x में अगर मॉड x लगा दें तो ग्राफ में क्या चेंजेज होगा, मैं वो जानने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, पहला स्टेप होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आप पहले ड्रॉ कर लेंगे, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बताया हूं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, डिलीट द पोर्शंस ऑफ द ग्राफ विच लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड होगा, कौन सा ग्राफ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, उसको आपको डिलीट कर देना, ओमिट कर देना। ठीक है, उसको डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, तो बचेगा क्या ग्राफ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सिर्फ y एक्सिस के राइट हैंड साइड बचेगा। तो जो राइट हैंड साइड ग्राफ बचेगा उसके साथ क्या करेंगे हम, टेक द मिरर इमेज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस अबाउट y एक्सिस। जो y एक्सिस के राइट साइड ग्राफ बचेगा उसको y एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना है। और जो राइट हैंड साइड आएगा और जो y एक्सिस के अबाउट आप मिरर इमेज लिए, उस एज ए होल उसी ग्राफ, वो ग्राफ किसका होगा, वो ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड वैल्यू का। चलिए देखते हैं एक दो एग्जांपल, हम लोग देख करके देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे आप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे x और y का कुछ वैल्यू पुट करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। x अगर 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, और x अगर 1 रखते हैं तो y क्या होगा, 1 होगा। यानी 0,0 और 1,1। तो ये ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। इस दो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये जनरली आपको दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मुझे ड्रॉ किसका करना है, ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है जब x पे मॉड लगाएंगे उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मुझे नहीं पता मॉड x का ग्राफ क्या होता है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेथड मेरा ये कहता है कि जो y एक्सिस के, क्या बोल रहा हूं, पहला स्टेप ये लिखा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कर दिया मैंने ड्रॉ। सेकंड स्टेप करता है डिलीट द पोर्शंस ऑफ द ग्राफ व्हिच लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के लेफ्ट को डिलीट कर देंगे, यानी ये जो पोर्शंस है y एक्सिस के लेफ्ट साइड सभी को डिलीट कर देंगे। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप ये कह रहा है इसको डिलीट कर दे, तो मैंने डिलीट कर दिया। थर्ड पार्ट बोल रहा है टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट y एक्सिस। जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, यानी रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचेगा, जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड होगा, उसका मिरर इमेज लेना है। किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। बताइए इसके अबाउट इस लाइन का अगर मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज क्या होगा इसका, ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज।
तो मिरर इमेज में दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो आपको मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था। मिरर का दो कंडीशन होता है। जैसे मान लीजिए कैमरा के सामने अगर मैं बोल रहा हूं तो कैमरा जो है मेरा इमेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कैमरा पे। अगर मान लीजिए कैमरा से अगर मैं बाहर जाता हूं तो फिर मेरा इमेज फॉर्म नहीं होगा कैमरा पे। मतलब जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा तो मिरर के सामने ही होगा। तो पहला कंडीशन होगा कि मिरर पे इमेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि देखिए मिरर से अगर जैसे हम लोग कैमरा से जितना ही दूर जाएंगे तो मिरर जस्ट लाइक क्या होगा, कैमरा की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे कैमरा के जितना ही पीछे जाएंगे तो इमेज भी क्या होगा, उतना ही फॉर्म करेगा। जैसे हम आगे आ रहे हैं तो जो मेरा इमेज फॉर्म हो रहा है कैमरा में या मिरर में, उतना ही नजदीक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। इमेज जो है उतने डिस्टेंस पे बनेगा जितना डिस्टेंस पे हम लोग मिरर है। तो ये अगर आप मिरर एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये पॉइंट का इमेज अगर बनाते हैं तो ये इमेज हमेशा परपेंडिकुलर होगा मिरर पे। अगर इसको आप मिरर मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन हमेशा क्या होगा, मिरर पे परपेंडिकुलर होगा। और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। सो दो कंडीशन होगा मिरर का, मतलब मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। और दूसरा कंडीशन जो ये इमेज बनेगा हमेशा मिरर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बस ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x। बहुत सिंपल होगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। हाँ, लेकिन आप साइन एक्स का अगर नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तब तो फिर डिफिकल्टी है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 0, और फिर निगेटिव साइड ये हो जाएगा। निगेटिव साइड ड्रॉ करेंगे नहीं क्योंकि डिलीट कर हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये -पाई पे हो जाएगा और ये इसी तरह से -2 पाई पे। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू आपका साइन एक्स का ग्राफ। लेकिन y इक्वल टू साइन एक्स का ड्रॉ नहीं करना है मुझे। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो मुझे पता ही है, मुझे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बताइए y इक्वल टू मॉड एक्स का कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कर लिया मैंने। डिलीट कर देना है, जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको डिलीट कर देना है। तो डिलीट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और जो y एक्सिस के राइट साइड है उसको y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। तो बताइए y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो इस पोर्शन का मिरर इमेज क्या होगा, इस पोर्शन का मिरर इमेज ये होगा, ठीक है। और इस पोर्शन का मिरर इमेज क्या होगा, इस पोर्शन का मिरर इमेज आपका इस तरह से होगा। तो बोल सकते हैं ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का। यानी साइन ऑफ मॉड एक्स ऑरिजिन से जितना राइट होगा वैल्यू उतना ही लेफ्ट होगा इसका। यानी x अगर π/2 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आएगा π/2 पे। अगर मैं पूछूं कि -π/2 पे वैल्यू क्या होगा तो -π/2 पे भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के ही इक्वल होगा। यानी जब भी साइन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑरिजिन से जितना राइट वैल्यू होगा, x के जितने राइट वैल्यू होगा, x से लेफ्ट अगर मूव करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। आगे चल के बताऊंगा ये इवन फंक्शंस होता है। तो आप समझ गए होंगे। बेसिकली आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। ये अगर 3 पॉइंट आपको पता है तो कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के मॉड वैल्यू का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं ये तो हो गया फर्स्ट, ये इसको मान लीजिए सेकंड, ठीक है, और एक और मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ये मान लीजिए थर्ड। जैसे y इक्वल टू 2 - x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, y इक्वल टू 2 - x का ग्राफ ड्रॉ करना है। बताइए कैसे ड्रॉ करेंगे। x अगर 0 पुट करते हैं इसमें तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो मान लीजिए यहां से पास कर रहा है ये लाइन, और फिर अगर y 0 पुट करते हैं तो x भी 2 से पास करेगा। ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है, ये y इक्वल टू 2 - x का ग्राफ होगा। ये ड्रॉ कर लिया मैंने ग्राफ। जो y एक्सिस के राइट साइड होगा उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि y एक्सिस के जो राइट साइड है वो तो डिलीट होगा नहीं। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि y एक्सिस को जो लेफ्ट है उसको आप डिलीट कर दीजिए। y एक्सिस के लेफ्ट अगर डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट कर देंगे, और जो y एक्सिस के राइट होगा उसका आप क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये होगा। ये 2 पे कट कर रहा है तो ये क्या होगा, -2 पे कट करेगा। यानी ये ग्राफ किसका हो गया, 2 - मॉड एक्स का ये ग्राफ हो गया। सो y इक्वल टू 2 - मॉड एक्स का ग्राफ ये होगा। आप देख सकते हैं कैसे सेराइज करने की जरूरत नहीं है मॉडुलस में। इवन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, इवन 3 मोड हो या 4 मोड हो या 5 मोड हो, कितना भी मोड क्यों नहीं हो, हम लोग जो है ग्राफ मॉडुलस का एकदम बहुत चुटकियों में ड्रॉ करेंगे हम लोग मॉडुलस का ग्राफ। इवन मॉडुलस का नहीं, इवन आपको बताऊंगा लॉग पे भी अप्लाई करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं देखते हैं अदर और कुछ ग्राफ। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे देखिए x² - 3 mod x + 2 का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है।
कोशिश मेरा यही है कि सारे कम से कम एलिमेंट्री फंक्शन एक जोड़ लो, जैसे ये क्वाड्रेटिक लिया लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल्स, ये कैसे ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेटिक का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसका ग्राफ मैं फर्स्ट लेक्चर्स में बताया हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप वर्टेक्स निकालेंगे, तो वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2 है और कॉमा माइनस डी बाई 4 है, ठीक है। और बी का वैल्यू बताइए क्या है, बी का वैल्यू -3 है और अपॉन 2, और ए का वैल्यू 1 है, और ये जाएगा डी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 2 है, अपॉन 4 ए का वैल्यू 1 है, इक्वल टू 3/2 और कॉमा 9 माइनस 8, ये क्या होगा, -1 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, ये 1 होगा, -9 है तो -1/4 हो जाएगा। और इतना काफी होगा इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, वर्टेक्स ही डिसाइड कर देगा इसका ग्राफ। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, तो बताइए वर्टेक्स को सबसे पहले आप प्लॉट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 और -1/4, तो लेट्स से ये -1/4 है। तो स्केलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ज्यादा वैल्यू है कम है, तो स्केल इसी तरह से रखेंगे। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है इसका, पॉजिटिव है तो पाराबोलिक अपवर्ड होगा। अब देखिए अगर y 0 करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, तो ये ध्यान में रखते हुए ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड ही कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो ये 1 और 2 पे कट करेगा। और y एक्सिस कहाँ कट करेगा, तो वो आप x0 पुट करके निकाल सकते हैं। बताइए इसमें x अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ये नहीं 0,2 पे ये कट करेगा। तो इस तरह से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लेकिन मुझे इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, मुझे ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2। देखिए क्या करेंगे, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। बताइए इसको मैं लिख सकता हूं मॉड x का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड x का होल स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और -3 मॉड x प्लस 2, मतलब बेसिकली मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें हम क्या किए, सभी जगह x के जगह मॉड x लगा दिया है। तो जब x के जगह सभी जगह मॉड x लगा दिया है, तो जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस बताया वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इस ग्राफ पे, तो क्या होगा, ये मैं ड्रॉ कर लिया। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, y एक्सिस के लेफ्ट जो भी ग्राफ होगा इसको डिलीट कर देंगे, इसके लेफ्ट डिलीट जो है ये पोर्शंस कर देंगे, इसको डिलीट कर दिया। और जो y एक्सिस के राइट साइड है उसका मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो बताइए इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको आप पैरेलली ड्रॉ कर लेंगे, और ये 1 मान लेता हूं और ये 2, ठीक है, यहां पे कहीं पे कट करेगा, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये कट करेगा -1 पे और -2 पे, और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा -3/2, ठीक है, ये -1/4 ही रहेगा। तो ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 का, क्योंकि ग्राफ तो हम इसका ड्रॉ किया, लेकिन ये वैल्यू जो होगा इसी के इक्वल होगा, क्योंकि मॉड x स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 मॉड x प्लस 2 का ये ग्राफ होगा। हाँ, इसमें आप रेंज भी निकाल सकते हैं, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा -1/4 से इन्फिनिटी। तो समटाइम्स आपको बोर्ड में पूछ सकता है कि भाई इस फंक्शंस का रेंज निकालो। सो पैरेलली हम रेंज का भी क्वेश्चंस लेते जा रहे हैं, और मैं रेंज का लेक्चर्स अपलोड करूंगा आपको फंक्शंस में भी, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड ग्राफ प्लॉट करना है लॉग का, तो क्या करेंगे, पहले मॉड को हटा देंगे, पहले आप ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉग ई बेस पे एक्स का, ठीक है। इसका ग्राफ मैं पहले लेक्चर में आपको बताया कैसे ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ जो होगा इसका, क्योंकि बेस ई है, ई का वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर होगा, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, बताया था मैंने, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये टच कभी नहीं करेगा वाई एक्सिस को, एसिम्पटोट होगा इसका वाई एक्सिस लॉग एक्स। लॉग एक्स में वाई एक्सिस क्या होगा, जिसका एक्स इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, वो एसिम्पटोट होगा, तो टच कभी नहीं करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे जाकर के ये टच करेगा, यानी 0 पे अनडिफाइंड होगा लॉग, ठीक है। 0 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखना है, लॉग का वैल्यू 0 प्लस पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, कब, जब बेस 1 से ग्रेटर होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, लेकिन मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है लॉग ई बेस पे मॉड एक्स है। बताइए कैसे ड्रॉ करेंगे, लॉग ई बेस पे मॉड एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, इस पे अगर आप मॉड लगाते हैं तो क्या चेंज जाएगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट पार्ट डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट तो होगा नहीं, कुछ है नहीं ग्राफ, तो हो गया पहला पार्ट तो ऐसे ओमिट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड तो है नहीं ग्राफ, इसलिए डिलीट कुछ भी नहीं होगा। और वाई एक्सिस के राइट पार्ट का मिरर इमेज लेना है, तो बताइए इस पार्ट का अगर वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, यानी जो कट कर रहा था 1 पे, ये -1 पे कट करेगा, तो ये ग्राफ होगा
log e बेस पे mod x है। यानी इसका अगर डोमेन बोले कि डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 हो जाएगा। और बोलूं कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ से +∞। यानी y एक्सिस को जहां से जहां तक ट्रेवल कर रहा है ग्राफ, तो वो रेंज क्या लगेगा। और डोमेन क्या होगा इसका, जहां पे x एक्सिस को ग्राफ जहां से जहां तक ट्रेवल कर रहा है। मॉड लगा दिए हैं तो लॉग क्या होगा, निगेटिव वैल्यू पे भी डिफाइंड होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होगा, 0 पे। देख सकते हैं जब हम इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू पे मेरा पेन उठ रहा है, 0 के क्रॉस। आगे बताऊंगा डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, मतलब ये फंक्शंस क्या है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ ब्रेक कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब ब्रेक कर रहा है। ये सब पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर होगा जो कि हम लोग देखेंगे। तीसरा सा फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए थर्ड ग्राफ है y इक्वल टू e के पावर मॉड x। तो बताइए मॉड अगर नहीं लगाते हैं तो e के पावर x का ग्राफ क्या होगा, बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो एक्सपोनेंशियल में बताया था कि बेस अगर 1 से ग्रेटर हो तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, कुछ इस तरह से होता है इसका ग्राफ, 1 से पास करेगा 0 पे। ये ग्राफ होगा e के पावर x का, ठीक है। लेकिन मुझे ग्राफ e के पावर x का ड्रॉ नहीं करना है, मुझे e के पावर मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये क्या कहता है मेथड, जब भी आप x पे मॉड लगाते हैं तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि y एक्सिस के लेफ्ट पार्ट को डिलीट कर दीजिए, और जो राइट पार्ट होगा उसका आपको क्या करना है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये ग्राफ होगा e के पावर मॉड x का, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ होगा। बताइए इसका रेंज क्या होगा, डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होगा, जानते हैं एक्सपोनेंशियल का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है, सभी वैल्यू पे ये डिफाइंड होगा। यहां तक इसका रेंज है, इसका रेंज क्या होगा, ग्राफ से आप देख सकते हैं ये y एक्सिस को ट्रेवल कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। 1 कहां पे होगा, 0 पे होगा, 0 पुट करेंगे तो e के पावर 0 1 होगा, बाकी सब वैल्यू पुट करेंगे तो बढ़ते जाएगा, निगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो मॉड पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो इसका रेंज होगा 1 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप फाइंड आउट अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान ये रखना है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जब किसी भी फंक्शन या किसी भी ग्राफ में x के जगह सभी जगह आप मॉड लगा देते हैं तो चेंजेस क्या आएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में y एक्सिस के राइट पार्ट को, y एक्सिस के लेफ्ट पार्ट को डिलीट करना है और y एक्सिस के राइट पार्ट का मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। अगर ये मेमोराइज है तो कोई भी ग्राफ हम बनाएंगे एकदम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म इनटू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के मॉड वैल्यू, मतलब होल फंक्शन पे मॉड लगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम x पे मॉड नहीं लगा रहे। अगर होल फंक्शन पे मॉड लगाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, पहला स्टेप तो वही रहेगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शंस ऑफ द ग्राफ विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के जो अबाउट है नीचे वाले पार्ट को, उसका आप मिरर इमेज लें, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले रहे थे। यहाँ पे क्या करना है कि एक्स एक्सिस का जो नीचे वाला पार्ट है उसको आपको डिलीट नहीं करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है, सेकंड पॉइंट वही लिखा हूं, और डिलीट द पोर्शंस ऑफ द ग्राफ व्हिच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। यानी थर्ड पॉइंट में कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो एक्स एक्सिस का नीचे का पार्ट है जो मिरर इमेज लिया है उसको फिर डिलीट कर देना है। यानी पहले आपको क्या करना है, मिरर इमेज लेना है, उसके बाद उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए y इक्वल टू मुझे 2 माइनस एक्स का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, 2 माइनस एक्स का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इसका ग्राफ अभी जस्ट मैं ड्रॉ किया था, x0 पुट करेंगे तो y2 आएगा, y0 पुट करेंगे तो x2 आएगा और x0 पे y2 आएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्रॉस करेगा x एक्सिस y एक्सिस को 2 से। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया 2 माइनस एक्स का। अब क्या करेंगे, देखिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि x एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को कुछ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। जो x एक्सिस के नीचे है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को क्या करना है, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। तो बताइए इसको अगर हम मिरर मान रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिरर रिज्यूम कर रहे हैं, इसको हम मिरर मान रहे हैं। तो इस वाले पार्ट का अगर मिरर इमेज लेते हैं x एक्सिस के अबाउट तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सेकंड स्टेप बोला हूं कि x एक्सिस के अबाउट जो x एक्सिस के नीचे है मिरर इमेज ले लेना है। और तीसरा पार्ट क्या करना है, फिर उसके बाद डिलीट कर देना, नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देना। ये ग्राफ आपका किसका कहलाएगा, ये ग्राफ होगा 2 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड का ग्राफ होगा,
ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेकंड ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल मॉड, तो बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इसका ग्राफ तो बहुत इजिली हम लोग ड्रॉ किया है। वर्टेक्स तो 3/2 का माइनस 1/4 आया था। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लास्ट स्लाइड में मैं आपका वर्टेक्स इसका निकाला था, और इस तरह से इसका ग्राफ आया था। ये 1 और 2 पे कट करेगा, क्योंकि y जब 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्योंकि x एक्सिस पे ही क्या होता है, y 0 होता है, ये कट करेगा 1 और 2 पे, और y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो ये 0,2 पे कट करेगा। ये मैंने ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे ग्राफ इसका प्लॉट करना है। तो बताइए क्या करेंगे। एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है, एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसका वर्टेक्स निकालिएगा तो 3/2 माइनस 1/4 आएगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज लेना है। तो बताइए इस वाले पार्ट का इसके अबाउट, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा मिरर इमेज। ये मिरर इमेज ले लेंगे, और फिर नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, आपको डिलीट कर देना, इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना। ये ग्राफ होगा इसका। ठीक है, ये ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल मॉड का। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, मतलब इसका रेंज होगा 0 से इंफिनिटी। मैं बोलूं कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका भी रेंज क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। वैसे भी आप जानते हैं मॉडुलस का रेंज क्या होता है, 0 से इंफिनिटी। क्यों नीचे के पार्ट को डिलीट किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ क्या होता है, वाई निगेटिव होता है। लेकिन हम जब हम मॉड लगा दिए तो वाई निगेटिव हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को पहले मिरर इमेज ले रहे हैं, और फिर बाद में ग्राफ को क्या कर रहे हैं, हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूं यहाँ पे। जैसे बताइए कि y इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस पे एक्स का होल मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, लॉग ई बेस पे एक्स का होल मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करेंगे, लॉग का ग्राफ आप ड्रॉ कर देंगे। बताइए ये ग्राफ होगा, बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा लॉग का। लेकिन होल मॉड ले रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका डिलीट नहीं होगा। पहले आप इसका मिरर इमेज लेंगे, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो देखिएगा कुछ इस तरह से मिरर इमेज आएगा। ठीक है, इस तरह से मिरर इमेज आएगा, और फिर नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना। ये आपका ग्राफ होगा y इक्वल टू लॉग ई बेस पे एक्स का होल मॉड का ग्राफ होगा। अगर बोले कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा 0 से इंफिनिटी, 0 log 1 पे होगा। ठीक है, बाकी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ऊपर जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ होगा लॉग ई बेस पे एक्स का मॉड वैल्यू का, और इसका मैं रेंज भी निकालते जा रहा हूं। तो ध्यान रखना इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आप ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, पहले डिलीट नहीं करना है, पहले मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, और फिर लास्ट में क्या करना है, डिलीट मार देना है एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में। जबकि पहला ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या बताया था, मैं मेमोराइज करवाना चाहूंगा। जब y इक्वल टू मॉड एक्स, जब x पे हम मॉड लगाए थे तो बताया था y एक्सिस के लेफ्ट वाले पार्ट को मैंने डिलीट पहले मारा था, और फिर क्या किया था, जो राइट वाला पार्ट था वो मिरर इमेज लिया था y एक्सिस के अबाउट। किस केस में, y इक्वल टू जब हम f ऑफ मॉड x किए थे। ठीक है, और जब होल मॉड लगाएंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट सोचना है, नीचे वाले एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को डिलीट मारना है, नहीं मारना है, पहले मिरर इमेज ले लेना और उसके बाद डिलीट मारना है एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को। तो चलिए कुछ देखते हैं और ग्राफ, नोट कीजिए इसको। देखिए y इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स, कॉस एक्स का मॉड वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपका कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए। कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से यहां से ग्राफ ये अप एंड डाउन भागेगा। ये हो गया आपका कॉस का ग्राफ। ठीक है, ये π/2 पे 0 होता है कॉस, 3π/2 पे 0 होगा, फिर 5π/2 पे 0 होता है। इस सब पे कॉस का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 0 पे इसका वैल्यू 1 होगा, फिर आपका पाई पे -1 होता है इसका वैल्यू, और ये आपका π/2 2π पे कॉस का वैल्यू, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से ग्राफ मैंने कॉस का प्लॉट कर लिया। तो कॉस का ग्राफ आना चाहिए। कॉस का ग्राफ अगर नहीं प्लॉट कर लेंगे तो फिर मॉड ऑफ कॉस एक्स का प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो मैंने कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया। क्या करेंगे, जो लोअर वाले पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेना है। ये वाले लोअर पार्ट का, क्योंकि होल फंक्शन है तो लोअर वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो ये हो जाएगा, और इस लोअर वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना है।
ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। अब जो बचेगा ग्राफ, वही ग्राफ क्या कहलाएगा, y इक्वल टू कॉस एक्स का मॉड एक्स का ग्राफ कहलाएगा। इसका मैं पूछूं रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा 0 से 1, नीचे जाएगा नहीं ग्राफ, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 के इक्वल होगा। और ध्यान रखें ये पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक विथ पीरियड। इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा, क्योंकि एवरी पाई इंटरवल बाद नेचर रिपीट कर रहा है। ये इंटरवल पाई है, ये नेचर दिस दिस ये सब इंटरवल देखेंगे तो पाई है, ये इंटरवल पाई है। तो एवरी पाई इंटरवल पे ये नेचर इसका रिपीट कर रहा है। तो ये फंक्शन, जबकि ध्यान होगा साइन कॉस सेक कॉसेक मैंने बताया था पीरियडिक होता है, जिसका पीरियड 2 पाई होता है। जबकि आप होल फंक्शन में मॉड लगाएंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स, इस सब का पीरियड पाई होगा। टैन और कॉट में मॉड लगाएंगे तो फिर पीरियड पाई रहेगा, क्योंकि जो टैन कॉट का पीरियड वही था, मॉड लगाने पे भी पीरियड चेंज होगा। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब चीजें फंक्शंस में, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का मॉड वैल्यू का। देखिए सिग्नम का ग्राफ मैं आपको बताया था, सिग्नम क्या होता है, पॉजिटिव पे 1 होता है। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स जो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव पे 1 होता है, निगेटिव पे क्या होता है, निगेटिव वैल्यू पे -1 होता है, और 0 पे इसका वैल्यू 0 होता है। तो इसका ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे, पॉजिटिव पे ये हो गया 1, 0 पे 0 हो गया, और निगेटिव पे ये -1 हो गया। ये हो गया सिग्नम ऑफ एक्स का। लेकिन मुझे सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, मुझे होल मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या चेंजेस होगा, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, मिरर इमेज हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। और ये वाले पार्ट को क्या करना है, आपको डिलीट कर देना। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू -1 था, तो ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ कहलाएगा, ठीक है, किसका, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स का होल मॉड का। यानी अगर आप पूछे कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज 2 ही वैल्यू होगा, 0 और 1। निगेटिव खत्म हो जाएगा, -1 होगा ही नहीं, क्योंकि -1 में मॉड लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये ग्राफ होगा सिग्नम ऑफ एक्स का होल मॉड का। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी होल फंक्शंस में आप मॉड लगाते हैं तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज लेना है, और एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना है। और जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसका होगा, y इक्वल टू होल मॉड का ग्राफ होगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, नोट कीजिए इसको। देखिए तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा व्हेन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड वैल्यू का होल मॉड। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं, जो पहला और दूसरा बताया दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मतलब ये कोई नया नहीं होगा, जो फर्स्ट एंड सेकंड बताया उसी को दोनों को मिक्स करके भी दे सकता है। देखिए जितना भी 15 और 20 ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, कोई जरूरी नहीं कि प्योरली एक ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, 2-3 को मिक्स करके क्वेश्चंस देगा। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड टाइप को मिक्स करके बना रहा हूं थर्ड टाइप। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्स पे भी मॉड लगा रहे हैं और होल फंक्शंस पे भी मॉड लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, स्टेप क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो मैं पहला आपको बताया हूं ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करेंगे, ठीक है। और जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ से क्या करेंगे, फिर होल मॉड का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, जो मैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन बताया हूं। तो चलिए देखते हैं, इसमें कोई नया नहीं है, ये फर्स्ट एंड सेकंड का मैं अप्लाई करके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल मॉड। आप देख सकते हैं एक से ज्यादा मॉड लगा रहा हूं। इसको अगर बनाना हो केसेस लेकर के तो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए कैसे हम इजीली हम इसका ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे, पहला स्टेप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी मॉड को हटा देना है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा, ये 2 से क्रॉस करेगा और ये 2 से क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि x 0 पुट करेंगे तो y 2 आएगा, और y 0 पुट करेंगे तो x 2 आएगा। तो पहले इसका ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, 2 माइनस मॉड एक्स का ड्रॉ करना है। अब बताइए जब आप x पे मॉड लगा रहे हैं तो मैंने क्या बताया था चेंजेज आएगा, चेंजेज ये आएगा कि y एक्सिस के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है, कर दिया मैंने डिलीट। और y एक्सिस का जो राइट वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। इस y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे इस वाले पार्ट का, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये कट करेगा 2 पे, तो ये -2 पे कट करेगा। ये ग्राफ होगा किसका, 2 माइनस मॉड एक्स का। अब जब मुझे 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ पता चल गया, तो मैंने 2 माइनस मॉड एक्स में होल मॉड का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बताइए ये ग्राफ मैं अलग अलग बना देता हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा हूं तो मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेन होगा।
तो अच्छे से एक्सप्लेन होगा अगर बहुत सारे ग्राफ मैं बना दूं। वैसे तो आप एक ही स्केल पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने 2 माइनस मॉड एक्स का ड्रॉ कर लिया, इसी तरह से मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बताइए होल मॉड पे लगाएंगे तो क्या बताया, होल मॉड जब भी लगेगा तो एक्स एक्सिस के वर्ड सोचना है। एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है इसका आपको मिरर इमेज लेना है, इसका मिरर इमेज लेना है किसके वर्ड, एक्स एक्सिस के वर्ड। तो बताइए इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये होगा, और ये वाला पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना। इधर भी इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, और फिर इस वाले पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना, ठीक है। ये ग्राफ कहलाएगा 2 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड का ग्राफ। क्या होगा, बेसिकली एक्स एक्सिस पे डब्ल्यू सेट हो जाएगा। ये ग्राफ होगा 2 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड। मतलब कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड को मैं कंबाइन करके बता रहा हूं। जैसे बताइए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, लॉग ई बेस पे मॉड एक्स का होल मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है, ये होगा आपका लॉग ई बेस पे एक्स का ग्राफ। बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो ये होगा। फिर क्या करेंगे, जब हम एक्स पे मॉड लगा रहे हैं तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब आप एक्स पे मॉड लगाते हैं तो वाई एक्सिस के लेफ्ट पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने के लिए तो कुछ है नहीं, तो वाई एक्सिस के अबाउट ये मिरर इमेज ले लेंगे डिलीट करने के बाद। तो डिलीट तो कुछ नहीं होगा, तो वाई एक्सिस के राइट पार्ट, ठीक है, वाई एक्सिस के राइट वाले पोर्शंस को वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू लॉग ई बेस पे मॉड एक्स, ठीक है। जब x पे मॉड लगाएंगे तो ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर होल पे मॉड लगाते हैं, अगर होल में मॉड लगाते हैं तो क्या होगा, एक्स एक्सिस का जो नीचे वाला पार्ट है उसका आपको मिरर इमेज लेना है। तो बताइए ये वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला पार्ट होगा। और एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है आपको। तो ये ग्राफ जो कहलाएगा लॉग ई बेस पे एक्स का मॉड का होल मॉड का ग्राफ कहलाएगा। बताइए इसका डोमेन क्या होगा, ये डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 0, 0 का अनडिफाइंड होगा। और इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज आपको कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका ग्राफ। सो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में ये ग्राफ पर्टिकुलरली कोई नया नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया कि पहला और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन इस पे और नोट कीजिए। ये देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का होल मॉड। तो बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्री मॉड हटा देंगे, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका मैंने आपको वर्टेक्स बताया 3/2 माइनस 1/4 इसका वर्टेक्स आया था। तो इसका ग्राफ आप पहले प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो 3/2 ये हो जाएगा, और लेट्स से ये माइनस 1/4, तो इसका पैराबोलिक अपवर्ड होगा। और ये कट किया, मैं क्वाड्रेटी का एक ही ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ तो आप डिफरेंट ले सकते हैं। क्वाड्रेटी का ड्रॉ करना तो आप जानते हैं, कोई भी क्वाड्रेटी देखा तो इसका तो ग्राफ आपको 11th में हम बहुत डिटेल में बताए हैं। तो क्वाड्रेटी का मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे, चाहे कोई भी क्वाड्रेटी को। मैं यहाँ फिक्स क्वाड्रेटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको देखिए, मैं अनसंड जो लेक्चर्स में हम सिर्फ पढ़ाते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। आप मेरे से जुड़े होंगे तो वीडियो में हार्डली मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में बकवास किया हूँ, सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने के दरमियान जो है ना, सिर्फ पढ़ाना है मेरे को, आरटीएन आपको मिसगाइड कभी नहीं करेगा। और ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और लाइव लेक्चर्स में, और आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ाई नहीं जा रही है, टाइम पास किया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए, आप जब तक सोचेंगे तब तक हम लोग कंप्लीट करके रिवाइज करने लगेंगे। तो बहुत फास्ट वे में आप देख रहे होंगे 11th का सिलेबस जिस पेज से मैं कंप्लीट किया हूँ, और 12th का जो चल रहा है, 12th में आपको क्या मैट्रिक्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर चुका हूँ, 70% में वो ऑलरेडी कवर्ड है। जहां तक फंक्शंस है, फंक्शन से एंड तक, फंक्शन सबसे बिगेस्ट लेक्चर है। ये जो मैं कवर अप कर रहा हूँ, पूरे कैलकुलस समझिए मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे सिर्फ जो है ना पर्टिकुलर टॉपिक में इंटर करना है और खत्म करना है। वो बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर टॉपिक का ही कंसेप्ट पढ़ाएंगे। मतलब ग्राफ ट्रेस करते वक्त ज्यादा नहीं सोच रहे हैं कि कैसे ट्रेस करना है ग्राफ, कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। फ्रीली हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं हो। और बहुत उसमें कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, लिमिट, सब जितने भी डिफरेंशियलिटी, आपको डिफरेंशिएशन चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्राफ अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा लेक्चर्स इसका नहीं है, लगभग आपको 4 से 5 लेक्चर इसका हम अपलोड करेंगे, और फंक्शंस का तो कर ही रहे हम। चलिए देखते हैं, ये क्वालिटी का ग्राफ हो गया, ठीक है। और देखिए y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। देखिए यहाँ पे भी मॉड लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, वो बेसिकली एक्स स्क्वायर के ही इक्वल होता है। तो इस तरह से मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया इसका। तो बताइए जब मॉड लगा रहे हैं आप इसमें एक्स में, तो चेंजेस क्या होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट पार्ट डिलीट हो जाएगा और वाई एक्सिस के राइट वाले पार्ट का मिरर इमेज लेना है। तो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये -1 है और -2 हो जाएगा और ये कट करेगा -3/2 पे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ। बताइए इसमें होल मॉड लगाएंगे तो क्या चेंजेस होगा। जब आप इसमें होल मॉड लगाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का होल मॉड अगर लगाते हैं, तो जो चेंजेस क्या आएगा, जैसे ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ठीक है, ये 1 2 और ये -1/4 हो जाएगा, ये -1 -2, ठीक है, ये -1/4 हो जाएगा, तो ये बेसिकली -3/2 हो जाएगा और ये बेसिकली 3/2 हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, जब होल मॉड लगाएंगे तो एक्स एक्सिस के लोअर वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा, ठीक है, ये 3/2 है और ये लोअर पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा ये। और ये नीचे वाला पार्ट क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। इस तरह से ये ग्राफ किसका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का होल मॉड का ग्राफ होगा। इस तरह से ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका रेंज पूछे तो क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम तो ये भाग रहा है ना ऊपर, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी होगा। और ये ग्राफ हो गया जब आप एक्स पे भी मॉड लगा रहे हैं और होल पे भी मॉड लगा रहे हैं। यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, लेकिन मॉड एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैंने डायरेक्टली एक्स स्क्वायर ही लिखा हूं। तो चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं, साइन ऑफ मॉड एक्स का होल मॉड। बताइए क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से आप जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो जाएगा, ये -पाई, ये -2 पाई। बताइए क्या होगा जब आप, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मुझे हाँ एक चीज है कि y इक्वल टू पहले मॉड वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे मॉड एक्स का, उसके बाद ही होल मॉड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वो जो भी मैं स्टेप लिखा रहा हूं उसको सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि होल मॉड का पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर मॉड एक्स का करेंगे। तो जो सीक्वेंस मैं लिखा रहा हूं उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि उस सीक्वेंस को नहीं फॉलो करेंगे तो समटाइम्स देखा गया कुछ ग्राफ्स में गलती होने का चांसेस होता है। तो सबसे पहले एक्स पे मॉड लगा रहे हैं तो उसका ग्राफ पहले प्लॉट कर लेंगे। बताइए एक्स का मॉड जब हम लगा रहे हैं तो वाई एक्सिस का जो लेफ्ट पार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा, इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना, और जो वाई एक्सिस का राइट पार्ट होगा उसका मिरर इमेज लेना है, किसके व्हाट, वाई एक्सिस के व्हाट। बताइए इसका मिरर इमेज लेंगे वाई एक्सिस के व्हाट, इस तरह से मिरर इमेज होगा, ठीक है, इस तरह से मिरर इमेज ले लेंगे वाई एक्सिस के राइट वाले पार्ट का, वाई एक्सिस के व्हाट, वाई एक्सिस के व्हाट मिरर इमेज ये होगा। अब बताइए जब होल फंक्शन पे, होल पे अगर मॉड लगाते क्या चेंज होगा, तो जो नीचे वाले पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो होल मॉड पे तो बहुत सिंपल है, नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज लेना है ऊपर और फिर नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना है। ये ग्राफ होगा आपका किसका, साइन ऑफ मॉड एक्स का होल मॉड का ग्राफ होगा। अगर बोले कि इसका रेंज क्या होगा, तो बताइए इसका रेंज कितना होगा। इसका रेंज हो जाएगा आपको 0 से 1, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा, मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा, तो रेंज हो जाएगा 0 से 1। और ध्यान रखना है कि ये भी फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक, जिसका पीरियड क्या होगा, जैसे मॉड कॉस एक्स का बताया, इसका पीरियड नहीं है, पीरियोडिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑरिजिन पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो जाएगा साइन पे मॉड पे पीरियोडिक, ये हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन पीरियोडिक होगा विथ पीरियड, इसका पाई होगा, क्योंकि ये हो जाएगा ये पीरियोडिक, ठीक है, तो इसका पीरियड भी पाई होगा। जैसे मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड पाई था तो इसका भी पाई ही पीरियड होगा। चलिए आगे चल के देखेंगे इसको। चलिए एक और ग्राफ लेता हूं, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए 4 प्लस एक्स का मॉड का होल मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 प्लस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो बताइए x0 पे y4 है, ये हो जाएगा 4, और y0 पे x माइनस 4 है, y0 पे x माइनस 4 होगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस एक्स का। और फिर क्या होगा, जब आप x पे मॉड लगाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, तो y एक्सिस के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट मारेंगे और y एक्सिस के राइट वाले पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 4 प्लस मॉड एक्स का। बताइए जब होल मॉड लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं x एक्सिस के नीचे,
तो मिरर इमेज कुछ तो होगा नहीं, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। यानी होल मॉड भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि 4 प्लस मॉड एक्स तो पहले से ही पॉजिटिव है, और इस पे एक बार और मॉड लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोल सकते हैं ये एसी के इक्वल होगा, एक्स के सभी वैल्यू के लिए एसी के इक्वल होगा। मॉड डायरेक्टली आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो जब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी पे 4 प्लस मॉड एक्स पॉजिटिव है, उस पर मॉड लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ पे। तो इसका रेंज क्या होगा, ये ग्राफ होगा 4 प्लस मॉड एक्स का होल मॉड का, इसका रेंज हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू 4 होगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म इनटू मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि अगर x पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया कि होल फंक्शन में मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, और फिर फर्स्ट एंड सेकेंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ करेंगे, जो तीसरा टाइप मैं दिया हूं उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए चौथा टाइप होगा जब हम y पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए y पे अगर मॉड लगाते हैं तो स्टेप ये होगा, देखिए मैं पहले इसलिए लिख देता हूँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको डाटा सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपको डाटा नहीं होगा। बताइए ये अगर हम आपके सामने लिखते या हम आपके सामने नहीं लिख रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे का अपलोड कर रहा हूँ, मैं 40 से 50 मिनट का अपलोड कर रहा हूँ। जो मैं आपको जनरली वो वीडियो 1.5 आवर का होता है, तो वो पोर्शंस मैं डिलीट कर देता हूँ जहाँ पे कुछ मैं पार्ट लिख रहा हूँ या रब कर रहा हूँ बोर्ड को। तो मुझे नहीं लगता किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश यही कर मेरा ये है कि जब भी आप हाफ एन आवर या 40 मिनट्स आप बैठे तो इतना नॉलेज आप एक्वायर्ड कर लें कि कहीं पे और कुछ आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो अभी तक जो वीडियो है आपको ऐप में भी काफी अपलोड कर रहा हूँ और कर दिया हूँ, तो कोशिश कीजिए कि जितना मैं अपलोड कर रहा हूँ पैरेलली देखने की कोशिश कीजिए। बैकलॉग अगर है तो उसको खत्म कीजिए, नहीं तो फिर आपको डॉट जो है ना बहुत डिफरेंट चैप्टर से डिफरेंट लोग पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी, लाइव में तो वैसे भी नहीं होगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि वीडियो भी जो है ना कंटिन्यूसली आप जब हम अपलोड करें उसी टाइम देखने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए क्या कर रहा हूँ कि y पे मॉड लगाएंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो पहला स्टेप तो फिक्स है, हर एक भी वही रहेगा। हाँ थोड़ा सा चेंजेस आपको सेकेंड थर्ड में आएगा। सेकेंड में क्या करना है, डिलीट द पोर्शंस ऑफ द ग्राफ व्हिच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देना है, और फिर क्या करना है ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट। टेक मिरर इमेज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट आप रिमेनिंग पोर्शंस का क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। देखिए ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा जैसे जैसे मैं टैप आगे जाऊंगा तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि आपको मिक्सिंग जो है ना कौन सा टाइप कहाँ पे ध्यान रखना है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब एक्स पे मॉड लगाया था तो वाई एक्सिस के लेफ्ट को डिलीट किए थे और वाई एक्सिस के राइट वाले पार्ट को मिरर इमेज लिए थे, ठीक है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ये बताया था। दूसरा बताया था कि आपको होल मॉड पे जब आप लगाएंगे, जब होल फंक्शन पे मॉड लगाएंगे तो पहले क्या करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज लेना है, फिर डिलीट कर देना है, ठीक है। और फिर तीसरा टाइप तो इसी दोनों टाइप का मिक्स बताया था। और चौथा टाइप जो बता रहा हूं कि जो y पे आप मॉड लगा रहे हैं तो क्या करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और फिर एक्स एक्सिस के नीचे पहले डिलीट मार देना है और फिर ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेना है। देखिए जैसे मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ मॉड y इक्वल टू एक्स का, तो सबसे पहले क्या करना है आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये y इक्वल टू क्या होगा, x का ग्राफ होगा। तो मैंने ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या करना है कि y एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट, एक्स एक्सिस का जो नीचे वाले पार्ट है उसको डिलीट मार देना है। मैं वही लिखा हूं सेकंड स्टेप में। और जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बचेगा, उसका मिरर इमेज ले लेना है। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए उसका आपको मिरर इमेज ले लेना है। इसका मिरर इमेज क्या होगा बताइए, इसका मिरर इमेज होगा ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये ग्राफ होगा मॉड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि मॉड y इक्वल टू एक्स में दो पार्ट है। अगर y पॉजिटिव लेते हैं, अगर आप y पॉजिटिव लेते हैं तो मॉड y के इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। लेकिन y अगर निगेटिव लेते हैं तो माइनस y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। मॉड y को क्या लिखेंगे, माइनस y इक्वल टू। आप देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स का। जब आप x क्या ले रहे हैं, y क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ऑब्वियसली y एक्सिस ऊपर होता है पॉजिटिव साइड, और y इक्वल टू माइनस एक्स। ये ग्राफ बेसिकली किसका है, ब्रांच। ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, यानी माइनस y इक्वल टू एक्स, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। और जब y क्या है, निगेटिव है,
तो ब्रांच जो होगा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा y पॉजिटिव पे होगा, नीचे वाला ब्रांच जो होगा y निगेटिव पे होगा। इसी दोनों ब्रांच को हम लोग बोलेंगे ग्राफ किसका होगा, मॉड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। जैसे मैं बोलूं कि मॉड x इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो बताइए कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, तो बताइए ये ग्राफ होगा साइन एक्स का, ये हो गया पाई 2 पाई, और ये माइनस पाई माइनस 2 पाई। और फिर क्या करेंगे, y पे मॉड लगा रहे हैं तो बस खटाखट क्या करना है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को डिलीट मार देना है पहले, ठीक है, मार दिया मैंने डिलीट। और फिर ऊपर वाले पार्ट का आपका मिरर इमेज ले लेना है, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा। ये इसका ग्राफ होगा। आगे जब जाएंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट ये इस तरह से होगा, इसका मिरर इमेज आप ऊपर वाला पार्ट को मिरर इमेज नीचे ले लेना है, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। मतलब पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ नहीं होगा। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं होगा पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ। पाई से 2 पाई में इसलिए नहीं होगा क्योंकि मॉड जो होता है पॉजिटिव होता है, और पाई से 2 पाई में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो बताइए पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा, इसलिए ग्राफ भी नहीं होगा पाई से 2 पाई में। हाँ 0 से पाई में होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है 0 से पाई में, तो मॉड भी पॉजिटिव होता है, तो ये दो वैल्यू इक्वल हो सकता है, ये इसका ग्राफ बनेगा। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि x के एक वैल्यू पे y कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा, ठीक है, 2 वैल्यू देगा। ध्यान रखना ये सब फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, ये सब क्या होगा, रिलेशंस होगा। फंक्शन का कंडीशन क्या बताता है, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस को एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर देता है तो ये फंक्शंस नहीं होगा। और पाई से 2 पाई में ग्राफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइन निगेटिव होता है, माइनस पाई से 0 में ग्राफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइन निगेटिव होता है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव लिखे हैं तो राइट हैंड साइड निगेटिव नहीं हो सकता है। इसके लेफ्ट ग्राफ क्यों नहीं हुआ, इसके लेफ्ट ग्राफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि x निगेटिव है, तो x निगेटिव है जबकि राइट लेफ्ट हैंड साइड मॉड y क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसके लेफ्ट ग्राफ नहीं हुआ। ये भी एक रिलेशंस होगा, ध्यान रखना, ये ऑलवेज, ये ग्राफ ऑलवेज रिलेशंस को डिनोट करेगा, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 2 ब्रांच दिखेगा आपको, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए सब फंक्शंस नहीं होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। देखिए मॉड y इक्वल टू लॉग ई बेस पे x का ग्राफ ड्रॉ करना है, बताइए कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले log x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये होता है log x का ग्राफ, बेस अगर 1 से ग्रेटर हो तो। और फिर जब y पे मॉड लगा रहे हैं तो क्या बताया था कि y एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को डिलीट मारना है, और y एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसी का मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। ये ग्राफ होगा मॉड y इक्वल टू लॉग ई बेस पे x का ग्राफ। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसका ग्राफ बोले क्या होगा, मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, तो बताइए इसका ग्राफ हम लोग क्वाड्रेटी का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया है, ये 3/2 था और ये -1/4 और ये कट किया था 0,2 पे। तो मॉड y का ड्रॉ करना है, मॉड y का ड्रॉ करना है तो क्या बताया था, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को आपको डिलीट मारना है, ठीक है, और जो ऊपर वाले पार्ट होगा उसका मिरर इमेज लेना है। तो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगा, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये कट करेगा ऑब्वियसली 0,-2 पे। ये ग्राफ होगा मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड y का होगा। एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द ग्राफ मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 2। तो इसका एरिया पूछा था, ठीक है, बोर्ड में भी आया था आपको। तो बताइए क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 का आप पहले मॉड को क्या करेंगे, आप पहले हटा देंगे, तो ये ग्राफ होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 का, ठीक है। तो ये 2,0 पे कट करेगा, ये 0,2 पे, x 0 पुट करेंगे तो y 2 आएगा, y 0 पुट करेंगे तो x 2 है, ठीक है, y 0 पुट करेंगे तो x 2 आ जाएगा, और x 0 पे y 2 होगा। ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब बताइए जब आप x पे मॉड लगा रहे हैं तो y एक्सिस के लेफ्ट डिलीट होगा और y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा इस लाइन का, तो इसका मिरर इमेज ये वाला पार्ट हो जाएगा। और फिर जब y पे मॉड लगाएंगे तो बताइए क्या होगा, y पे मॉड लगाएंगे तो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट डिलीट होगा और ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो ये वाला पार्ट होगा। बताइए एक डब्बा बनेगा, इस डब्बा को क्या बोलेंगे आप, स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा, एरिया, इसका एरिया निकाल दे और उसी में 4 टाइम्स कर दे तो नहीं आ जाएगा, तो एरिया हो जाएगा इसका हाफ ऑफ, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है,
ओ ए बी, उसका 4 टाइम्स कर दें तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है और एरिया को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, बेस इसका 2 होगा और हाइट इसका 2 होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए और देखते हैं इस पे और एक दो क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जिसमें अभी तक सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज हो जाएगा। जैसे मॉड y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x का होल मॉड का ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो बताइए x0 पे y2 है, y0 पे x2 है, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ। उसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x, जब x पे मॉड लगेंगे तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो बताइए इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, y एक्सिस के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट मारेंगे। जब y एक्स पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, y एक्सिस के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट मारेंगे और y एक्सिस के वर्ट इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेना है आपको। ये ग्राफ होगा 2 माइनस मॉड x का। अब बताइए y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x का होल मॉड का ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया 2 माइनस मॉड x का ग्राफ। और इसमें होल मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, होल मॉड जब आप लगाते हैं तो पहले क्या करेंगे, लोअर वाला पार्ट, जब होल मॉड लगाते हैं तो लोअर वाला पार्ट क्या होगा, मिरर इमेज हो जाएगा इसका मिरर इमेज हो जाएगा। और फिर नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, डिलीट मार देना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 माइनस मॉड x का होल मॉड का। अब बताइए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं मॉड y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x का होल मॉड का, तो उसमें क्या चेंजेस आएगी। तो पहले मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। ये ग्राफ मान लीजिए इस तरह का मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो बताइए y पे जब मॉड लगाएंगे तो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट डिलीट होगा, तो नीचे तो कुछ पार्ट है नहीं। जब भी आप y पे मॉड लगाएंगे तो x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को डिलीट करेंगे, तो ग्राफ तो है नहीं, डिलीट कुछ होगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, डिलीट नहीं होगा तो फिर ऊपर वाले पार्ट का क्या करना है, एक्स एक्सिस के वर्ड मिरर इमेज लेंगे। डिलीट करने के बाद एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देना है और ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेना है। तो बताइए इस वाले पार्ट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के वर्ड ये होगा और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के वर्ड ये वाला पार्ट हो जाएगा और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के वर्ड ये वाला पार्ट हो जाएगा और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के वर्ड ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये ग्राफ कहलाएगा किसका, मॉड y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x का होल मॉड का ग्राफ होगा। तो चलिए ये चार ट्रांसफॉर्मेशंस मैं करवाया आज, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशंस को और बने रहिए मेरे साथ। और इसमें प्ले विथ ग्राफ आपको एक बुक है, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं या नहीं भी लेंगे तो मैं पूरा ग्राफ तो कवर करने ही वाला हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा, हम पैराबोला सर्किल एलिप्स सबको कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप करने की। आज कोशिश मेरा यही रहा कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपका, कम से कम आपका ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस हो गया, लीनियर फंक्शंस हो गया, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ये सब कवर करने की कोशिश किया हूं। एलिमेंट्री फंक्शंस अगर पता है तो इस टाइप का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर करके हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग अदर। अभी मैं प्योरली मॉडुलस का बताया हूं, आगे भी आपको मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा मॉडुलस का, लेकिन आज कंप्लीट हो गया। तो 12th का ये तो वही